भाई सेंटर। भाई यहाँ पे थोड़ा राइट में राइट आओ। नहीं राइट से देखिए, राइट से कैसा देखिए भाई आप। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई बैठे बड़ा सारा हाँ आजा, तू भी आजा साथ में। बीच में फ्रेम में खड़ा होता है, ऐसा किया तो मिला ही हाले मार। Dan सेंटर सर नहीं खाली ये तो सर लुक सेंटर, लुक सेंटर सर। हो गया सेंटर ऑफ सेंटर सब हो गया। Yeah. Thank you so much. Thank you for One.
सर सेंटर सेंटर सर ये दिया सोलो को सोलो 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 सर सोलो सोलो सर सोलो सर सोलो भाई सेंटर में चलो भाई सोलो आपका थैंक यू अरे एक नंबर चलो कैमरा यार ये पीछे में रे अरे ऊपर क्यों बैठ गया मैडम पार्टी पार्टी
इधर से रोल करके छोड़ दो। अरे मोटा बीम भी है। ओके चलो थैंक यू। हाँ बोलो। अब आना नहीं भाई, आगे बता दे रहा हूँ मैं। लुके सर, यज्ञ वसीम। हाँ रिटर्न भाई No, please, sir. Okay, sir, you have. Sir, ये किसका नाम है? कम आई ये हुई ना बात चलो। वाह हाँ मैं पढ़ लेता हूँ मतलब याद है So basically first of all thank you all of you are here और बहुत imaginative feeling है कि हम सब यहीं otherwise मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कहीं सोया हुआ था and this happened all in dream but this is reality that we all are here और फ्रजाइल जो है वो हमारा आइडिया ऑफ प्रोटेक्शन है मे बी जो फीलिंग है वो सब लोगों तक का पहुँचे एंड दिस इज़ फॉर एवरी पेरेंट क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे एवरी किड इज़ गोइंग टू बी अ पेरेंट और इट्स अ चेन दैट वे सो इट्स फॉर देम टू अंडरस्टैंड देयर किड्स और you know the rest is obviously the God who is up there in all of us. So thank you. Just to sum it up, guys, we went through the concept which was developed by Shalini ji and Rajneesh ji, and और जब ये कॉन्सेप्ट आया हमारे पास तो पहली चीज़ जो दिमाग में आई वो यही था कि अवेयरनेस के लिए हमें कुछ करना है और ये मूवी बनाना है एंड देन जब हमने ये शुरू किया और जब हम उन परिवारों से मिले जिनको फ्रजाइल एक्स हुआ है तब हमें पता चला कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं और ये इतना ओवरवेलमिंग था हमारे लिए समझने के लिए और बनाने के लिए बट हमने एक जेन्युइन एफर्ट डाला है ताकि पूरी दुनिया को पता चले क्योंकि इसका अवेयरनेस नहीं है और इतने सारे बच्चों को होने के बावजूद ये एक मुझे खुशी है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया कि हम ये कर पाए सो थैंक यू सो मच फॉर दैट धीरज को लग रहा है कि शायद वो सपना देख रहे हैं ये मेरा 22 साल पुराना सपना है जिससे इन लोग ने आज पूरा किया है और आप लोग ने अंदर एक मॉम आई थी जिन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई उनके 7 साल का लड़का है जिसे फ्रजाइल एक्स है और उस बच्चे के डायग्नोसिस के बाद उनकी बड़ी बहन का डायग्नोसिस दोनों बच्चों का हुआ है ये जेनेटिक कंडीशन है और इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है चल ऑल्सो आप लोग भी प्लीज मुंह मीठा करके जाइएगा एक आप सबके लिए इसका तो चाहिए भाई और फुल तैयार पे आ गया भाई बीच में
पे खड़े हो गए। शरद भाई टेबल हटा, केक वाला टेबल हटा बीच से। केक वाला टेबल हटा जल्दी। अरे केक का टेबल हटाओ बीच से। केक खा रहा है, केक खा लिए। अरे इधर मैं रुका। अरे इधर केक खा के जाना। ये लोग तंग हो गए पीछे। ये लोग तंग हो गए पीछे। कभी नहीं हो सकता। हाँ हो जा खड़े हो जा बिंदास। हाँ हो जा ये फिर बढ़िया अब सो जा। Thank you everyone. थैंक। इसी में यहाँ से वहाँ से चलो राजा भाई ले जाओ। केक खा लो। हाल साथ में एक बाइट कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। ब्रदर एक साथ में बाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग, बाइट साथ में कर लेते हैं। हाँ देखिए, ये एक फ्रेजाइल एक सिंड्रोम है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ अगर सुनते भी हैं तो उन्हें गलत लगता है ऐसा है कि शायद गलती हमारी है, या शायद जिसको हुआ उसकी गलती है, या शायद कुछ गलती है, लेकिन कोई गलती नहीं है। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके बारे में अगर आपको जानकारी मिल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट दैट एवरीबडी नोज अबाउट दिस सिंड्रोम, सो दैट कि इसको गलत नहीं देखा जाए। और उसका ट्रीटमेंट भी है, ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नो ट्रीटमेंट एट ऑल। As in, there's no treatment fully. हाँ, but मतलब yeah, you कहने can का just, मतलब वो है ये बेस्ट पर्सन देखो, जो बता पाएंगे वो mentally if शालिनी you are जी बता sorted, पाएंगे। that's the best treatment, right? Yeah. So एक बार she'll be able to tell you more on that. So fragile X is an inherited condition. उसका कोई इलाज नहीं है, मतलब क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट करने से बच्चा काफ़ी सुधर सकता है। प्लस ये इनहेरिटेड कंडीशन है, तो अगर सही जानकारी है बच्चे के बारे में तो उनको अगर अगला बच्चा करना है तो मेडिकल प्रिकॉशन लेके वो अगला बच्चा कर सकते हैं जो सही हो। और प्लस इसका ऑटिज़म से काफ़ी कनेक्शन है। ऑटिज़म के सारे बच्चों को फ्रेजाइल एक्स का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि फ्रेजाइल एक्स एक सिंगल जीन कॉज है जिसके कारण ऑटिज़म हो सकता है। और ये चीज़ हमारे देश में अभी तक हो नहीं रही है। विदेश में हर बच्चा जिसे ऑटिज़म है उसका फ्रेजाइल एक्स का टेस्ट हो रहा है। इंडिया में इसकी बहुत ज़रूरत है। जी सो फ्रेजाइल, जैसा उन्होंने बोला, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में अभी इंडिया में आज की डेट में सिर्फ 2 से 3% लोग हैं जिनको पता है। और ये ऐसी एक कंडीशन है जिसमें लोगों को, जितने ज़्यादा लोगों को पता चले, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो देश भर में, दुनिया भर में, उतना ही अच्छा है। और उसी रीज़न से हम लोगों ने, मैं और आनंद ने एकजुट होकर प्रोड्यूस की है ये फिल्म फ्लो लाइक वाटर फिल्म्स में, एंड फ्रेजाइल एक्स इंडिया के फुल सपोर्ट के साथ, क्योंकि अगर इनका ये थॉट नहीं होता और हम लोग साथ में नहीं जुड़ते तो ये फिल्म शायद नहीं बनती। एंड इट्स अ शॉर्ट फिल्म, 30 मिनट की पिक्चर है, और हमने इसको इन डेप्थ टच किया है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को, और इस बारे में भी टच किया है कि फ्रेजाइल कैसे, फ्रेजाइल बेसिकली एक मनोस्थिति है पेरेंट्स की, क्योंकि उनकी मनोस्थिति बहुत फ्रेजाइल होती है, किसी भी समय वो टूट सकते हैं, लेकिन बच्चे के सामने अपने आप को पकड़ के रखते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि नहीं यार हमें इसका ध्यान रखना है। सो हम ये चाहते हैं कि पब्लिकली लोग इससे सीखें और उन्हें पता चले कि यार ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड हैं या स्पेशल पेरेंट्स हैं, उनके साथ हमें थोड़ा सेंसिबली और सेंसिटिविटी से बात करना चाहिए, और ऐसी ही एक हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में कम्युनिटी बन जाए। ब्रदर फ्रैगिल जी, फ्रेजाइल एक्स क्या कहेंगे? मैंने पहली बार ये टर्म सुना है, तो जब सुना तो ऑब्वियसली इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, और इट्स वेरी, जो मुझे समझ में आया, आई थिंक ऑल्सो फॉर द व्यूअर्स, इट्स अ वेरी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। और आई थिंक स्टैट्स वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया में 2 या 3% ही है, और ग्लोबली ये कुछ
5-6% ही है, तो बहुत ज़्यादा रेयर है। और ये आई थिंक आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो आपकी एबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, आपकी टॉकिंग जो एबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है। मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि इट्स ऑन द लाइंस ऑफ मे बी ऑटिज़म ऑल्सो। तो ऐसे एक सब्जेक्ट को लेकर आना फॉर द मेकर्स और हमें बताना, आई थिंक हम सब किसी आपको पता था, बहुत लोगों को पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो बहुत अच्छा है। इट्स अवेयरनेस एज एक्टर, एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ मीडिया फैमिली, हम सबको पता होना चाहिए। ये टर्म बहुत रेयर है और इसके बारे में मेकर्स का लेकर आना, रजनीश, एवरीबडी, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी बात है जी। हम सबको लेना चाहिए, हम सबको लेना चाहिए, लेकिन हम लेते नहीं हैं। लेकिन उन्हें मौका मिला, उन्होंने लिया, आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स के द्वारा लोगों तक ये बात पहुँचे कि कैसे हम इस कंडीशन को हम जान पाएँ, समझ पाएँ, और कैसे कहीं ना कहीं एक क्योर ना भी हो, कैसे हम एक प्रिवेंशन भी हो, वो ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं लाइफ में, जीवन में। फेस्टिवल बिल्कुल बहुत ही जोरों शोरों से होता है। बिल्कुल। रक्षाबंधन है, फिर गणपति है, देन दुर्गा पूजा है। तो बताइए कितने एक्साइटेड है आप, आपकी फैमिली? पूरे अभी फेस्टिवल्स की लाइन लगने वाली है। आई थिंक सबसे पहले बापा जो आ रहे हैं फिर से इस साल, और हर साल की तरह आई थिंक ये शायद 13वां साल है, 13th ईयर है। डेफिनेटली आप लोग हर साल आते हैं, हम लोग हर साल बहुत जोश से मनाते हैं। तो इस बार भी बापा ने चाहा तो ज़रूर बापा घर आएंगे, और उतनी मतलब हर्ष और उल्लास से और एक्साइटमेंट से मनाएंगे, और उम्मीद है आप लोग सबसे मुलाकात हो। जी जी, मैंने हाल ही में कुछ 2-3 वेब शोज़ कंप्लीट किए हैं, और वही अभी मुझे सब पूछ रहे थे कि कब रिलीज़ हो रही है। बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगी, और मेरे फैंस जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो बैक टू बैक मुझे बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, जो बहुत टाइम से मुझे नहीं देख पा रहे थे जी। और मैं चाहता हूँ बहुत जल्द सेट पे आप लोगों से मुलाकात हो। बिल्कुल, मैं चाहता था कि कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा अपने को थोड़ा टाइम दूँ, और जो मैंने दिया, और कुछ चीज़ों पे काम भी चल रहा था, तो इसकी वजह से। और बहुत जल्द, जैसे मैंने आपसे कहा, अब मैं बहुत ज़्यादा देखूँगा आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू।